श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद पंचम भाग। जय ठाकुर जय मां। 12 जनवरी 1925 ईस्वी को महापुरुष जी बंबई पहुंचे। उन्हें आश्रम के किराए के मकान में ठहराया गया, पर उन्होंने भक्तों को बताया कि वे आश्रम को अपनी भूमि में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार एक जमीन की व्यवस्था की गई और 6 फरवरी को उन्होंने उस आश्रम की नींव रखी। मुंबई से बेलूर लौटते समय वे नागपुर में उतरे और वहां पर 16 फरवरी को आश्रम के लिए निर्दिष्ट भूमि पर आधारशिला रखी। उस वर्ष भारत परिदर्शन के लिए आए हुए बेल्जियम के राजा अल्बर्ट बेलूर मठ में आए। वहां महापुरुष जी के मधुर वार्तालाप से आकृष्ट होकर उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में उन्होंने एकमात्र यही स्थान देखा है जहां पर लोग मनुष्य के साथ मनुष्य की भांति बातचीत करते हैं। 1926 ईस्वी में विद्यापीठ के नवनिर्मित छात्रावास के उद्घाटन के लिए महापुरुष जी देवघर गए। ठंडी के कारण दमा बढ़ जाने से वे रात को सो नहीं पाते थे। उनकी निद्रा नष्ट हो गई, किंतु इसी कष्ट के बीच बैठे बैठे रात बिताते हुए एक दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि शरीर तथा आत्मा पृथक पृथक हैं तथा शरीर का कष्ट आत्मा को स्पर्श नहीं करता। दूसरे दिन उन्होंने पिछली रात की प्राण संशय की अवस्था तथा उसके प्रतिकार की बात का उल्लेख करते हुए कहा, वृद्धावस्था का ध्यान है ना, थोड़ी ही देर में मन हृदय की ओर संकेत करते हुए बोले, भीतर डूब गया। इस पर एक श्रोता ने प्रश्न किया, वह क्या था महाराज? उत्तर मिला, वही तो आत्मा है। देवघर से जामताड़ा होते हुए वे मठ लौटे। 1926 ईस्वी में रामकृष्ण मठ और मिशन के महासम्मेलन का सभापतित्व करने के पश्चात महापुरुष जी शीघ्र ही पुनः दक्षिण भारत की यात्रा पर चले। मार्ग में उन्होंने पुरी तथा भुवनेश्वर में भी कुछ दिन बिताए। इस बार ऊटक मंड निवास काल में उन्हें एक अत्यंत अद्भुत दर्शन हुआ। वे शांत बैठे नीलगिरी के तरंगाकार शिखर श्रेणियों की ओर एक दृष्टि से देख रहे थे कि उनके शरीर से कोई बाहर निकला और विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। क्या यही विराट स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति है? वहां उन्होंने 5 महीने निवास किया। 24 सितंबर को उन्होंने ऊटक मंड में नवनिर्मित आश्रम की विधिवत प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात 20 अक्टूबर को वे बेंगलोर आए। बेंगलोर से मद्रास होते हुए वे पुनः बंबई गए। इस बार 26 दिसंबर को वहां उन्होंने नवनिर्मित आश्रम की प्रतिष्ठापना की।
तदुपरांत इस आश्रम के दातव्य चिकित्सालय तथा निशुल्क विद्यालय का शिलान्यास किया। मठ लौटते समय वे पुनः नागपुर में उतरे। तब भी आश्रम का भवन तैयार न हो सकने के कारण महापुरुष जी ने आश्रम की ही भूमि में तंबू लगाकर निवास किया। अगले वर्ष 1927 ईस्वी 19 अगस्त को स्वामी शारदानंद का देहांत हो जाने से मठ मिशन का एक प्रधान आधार स्तंभ ही ढह गया और साथ ही स्वामी शिवानंद जी की जिम्मेदारी भी अत्यधिक बढ़ गई। परंतु यह गुरुभार स्वीकारने का मनोभाव उस समय उनमें नहीं रहा था। वे समझ गए थे कि उनका दाहिना अंग टूट चुका है। इस भीषण आघात के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य भंग हो गया और उसमें कुछ सुधार के लिए वायु परिवर्तनार्थ उन्हें मधुपुर जाना पड़ा। मधुपुर में स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाने पर वे वाराणसी आए। वाराणसी में उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसके फलस्वरूप उनका मन पुनः कर्म क्षेत्र में उतर सका। एक रात उनकी खुली आंखों के समक्ष जटाजूटधारी शुभ्र देह त्रिनेत्र देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। साथ ही उनका मन उच्च से उच्चतर भूमियों में आरोहण करते हुए देखते ही देखते मानो असीम में विलीन हो चला। ऐसे समय अचानक शिव मूर्ति की जगह श्री रामकृष्ण देव आविर्भूत हुए और आदेश दिया, अभी तुझे रहना होगा और भी कुछ कार्य बचा है। एक और दिन उन्हें सेवाश्रम के प्रांगण में भ्रमण करते समय विभूति मंडित तुषार धवल विश्वनाथ जी के दर्शन हुए। उसके बाद से वे सर्वदा एक उच्च भाव भूमि में विचरण करने लगे और आहार आदि के बारे में उदासीन हो गए। इस प्रकार संघ की आध्यात्मिक शक्ति को और भी अधिक व्यक्त करने के लिए श्री रामकृष्ण देव अब से मानो स्वामी शिवानंद के देह मन को जहां एक और कार्य के लिए प्रस्तुत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अत्यंत उच्च आध्यात्मिक सुर में बांधे जा रहे थे। काशी से पटना होते हुए वे अपने कर्म केंद्र बेलूर लौटे। इसके बाद 6 वर्ष से कुछ अधिक समय वे इस मर्त्यलोक में रहे। अंत के कुछ वर्ष बड़े ही मधुर तथा प्रेरणाप्रद थे। महापुरुष जी नगण्य व्यक्ति में भी विश्वास एवं उत्साह जागृत कर उसे महान बना देते थे। वे कहा करते थे, देखो, ठाकुर का कहना था, बिंदु में सिंधु देखना चाहिए। किसी पर अनुशासन करने का अनुरोध किए जाने पर वे कहते थे, सभी यहाँ निर्दोष बनने के लिए आए हैं, निर्दोष बनकर तो कोई नहीं आया है। केवल डांटने धमकाने से ही मनुष्य के दोष दूर नहीं होते। यदि संभव हो तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा लोगों के मन की गति को बदल दो। सभी विषयों में वे भगवान पर ही निर्भर रहने के लिए कहते थे। उन दिनों मठ में बड़ा धनाभाव था, पर खर्च घटाने की बात उठाने पर वे कहते,
देखो, हम लोगों से कुछ अपव्यय तो हो नहीं रहा है, खर्च में और क्या कमी करोगे? ठाकुर से कहो, ठाकुर हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। 1929 ईस्वी में कुछ स्वार्थी व्यक्ति मिलकर संघ को भारी हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इससे मठ के सभी एक अनिश्चित भय तथा संदेह से आशंकित थे। इस पर महापुरुष जी ने विश्वास जगाते हुए कहा, सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम लोग यह निश्चित रूप से जाने रहना कि सत्याश्रयी प्रभु द्वारा गढ़े हुए इस संघ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसी प्रसंग में उन्होंने एक दिन और कहा था, यह युग प्रवर्तन का कार्य अनेक शताब्दियों तक अबाध गति से चलता रहेगा। इसकी गति में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। अरे भाई, यह स्वयं त्रिकालज्ञ ऋषि स्वामी जी का वचन है। उस समय संघ की भावी प्रगति के बारे में वे जैसे निश्चिंत थे, शत्रुओं के कल्याण के लिए भी वैसे ही प्रार्थना करते हुए कहते थे, प्रभु इन्हें क्षमा करो, इनकी रक्षा करो, ये तुम्हारे ही आश्रित हैं। इनके मन की गति फिरा दो, इन्हें सद्बुद्धि दो। ठाकुर और चाहे जो भी करना, पर उनका त्याग न करना। जैसे वे स्वयं के पद गौरव का अभिमान नहीं करते थे, वैसे ही दूसरों की भी वंश मर्यादा, सामाजिक अवस्था, आयु आदि का प्रश्न नहीं उठाते थे। उनकी दृष्टि केवल भक्त की धर्म स्पृहा की ओर ही रहती थी। एक बार मंत्र दीक्षा प्रार्थनी एक विधवा ने दीक्षा के लिए आवश्यक दक्षिणा आदि के बारे में पूछा। महापुरुष जी ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ प्राण चाहिए। प्राण ला सकोगी बेटी? और दक्षिणा? सो एक हर्रा लाने से भी काम हो जाएगा। ठाकुर के दरबार में यह सब कुछ नहीं, सिर्फ प्राण चाहिए। ठाकुर के दरबार में सर्वोच्च आसन पर आसीन होकर भी ठाकुर को लक्ष्य कर ये निरभिमान आत्मविस्मृत महापुरुष कहते, मुझ में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। तुमने यहां बैठाया है, इसलिए बैठा हूं। वे पतित पावनी भागीरथी के सदृश निर्विचार जीवोद्धार में लगे रहते और कहते, अब मैं मां गंगा हो गया हूं। उनका स्वास्थ्य उस समय बहुत ही खराब था। दमे का दौरा प्रायः ही आया करता था, परंतु इस ओर उनका ध्यान ही नहीं था और उनकी कृपा में विराम नहीं था। वे कहते थे, मैं क्यों जीवित हूं? खाने में सुख नहीं, बैठने पर भी सुख नहीं, फिर भी उनकी इच्छा। इस शरीर के रहने पर यदि लोगों का कल्याण होता हो और यदि मां की यही इच्छा हो तो रहे। शरीर है, इसका भी तो कई बार बोध नहीं रह जाता। इस शरीर को उन्होंने अपने युग धर्म प्रचार का यंत्र बनाया है। देह बोध रहित विदेह महापुरुष का यह सुर सदैव चढ़ा ही रहता था। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रणाम करके चरण धूलि मांगी।
इस पर उन्होंने कहा, चरण ही नहीं है, फिर चरण धूलि कैसी। परंतु इस कारण ऐसा नहीं कि वे शरीर के प्रति ध्यान नहीं रखते हों। वे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चलते थे। इसका कारण उनकी स्वयं की उक्ति में ही मिलता है। यह शरीर तो साधारण शरीर के समान नहीं है। इसमें एक विशेषता है, इस शरीर में ईश्वरोपलब्धि हुई है। इस शरीर ने भगवान का स्पर्श किया है, उनके साथ निवास किया है, उनकी सेवा की है। इसीलिए इतना करता हूं। सदा आत्मस्थ ये महापुरुष कभी कभी सब कुछ चिन्मय देखते। उस समय जो कोई सामने आ जाता, उसी को बिना किसी विचार के वे पहले ही प्रणाम कर बैठते। फर्श पर एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर उठी। उन्होंने उसको प्रणाम करते हुए निकटस्थ सेवक से कहा, देखो, ठाकुर ने मुझे ऐसी अवस्था में रखा है कि सब कुछ चिन्मय देख रहा हूं। घर, द्वार, खाट, बिछौना और सभी प्राणियों के भीतर उसी एक चैतन्य का खेल चल रहा है। उन दिनों सर्वभूतों के प्रति उनमें असीम प्रीति दिखाई देती थी। लोगों के सांसारिक अभावों को दूर करने में वे मुक्त हस्त हो गए थे। किसी के घर में अन्न नहीं है, इसे 10 रुपए दे दो। किसी की कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, दे दो 20 रुपए। यह उनका नित्य का कर्म हो गया था। मठ के प्रांगण में बैठकर मोची काम कर रहा है। दोपहर को भोजन के बाद सभी लोग विश्राम के लिए चले गए हैं, तब भी मोची का काम जारी है। देखकर उनके मन में दुख हुआ। तुरंत ही उन्होंने उसे कुछ खिलाने का आदेश दिया और उसके अनजाने में ऊपर से एक अठन्नी गिरा दी। इस प्रकार दोनों हाथों से सब कुछ बांटते हुए वे विदा लेने को प्रस्तुत हुए। 25 अप्रैल 1933 ईस्वी को दीक्षा देने के बाद वे भोजन कर रहे थे कि भीषण पक्षाघात से उनकी बाड़ी और दाहिने अंग की क्रिया बंद हो गई। 1 वर्ष तक वे इसी अवस्था में रहे। तब भी मूक एवं अचल महापुरुष जी की दृष्टि तथा बाएं हाथ के संकेत से जो स्नेह की भाषा व्यक्त हुआ करती थी, उससे प्रतिदिन सैकड़ों प्राणों में शांति का संचार होता रहता था। इस अवस्था में भी ठाकुर सेवा आदि की सारी बातें उन्हें बतलानी पड़ती थी। वाराणसी में एक बार उन्होंने भक्तों से कहा था, मेरी जीभ काट लेने पर भी मैं ठाकुर का ही चिंतन करूंगा और उन्हीं का नाम जपूंगा। कोई भी उनको या उनके नाम को मुझसे अलग नहीं कर सकता। उस दिन भला किसने सोचा था कि वह भविष्यवाणी आज इतने निष्ठ रूप से सत्य होगी। यथाक्रम अंतिम दिन आ पहुंचा। आसन्न विषाद की भीषण छाया के बीच भी 18 फरवरी 1934 ईस्वी को ठाकुर का जन्मोत्सव यथाविधि समारोह के साथ संपन्न हुआ। दिनांक 20 मंगलवार को हालत अधिकाधिक बिगड़ती गई।
सायंकाल 5:30 बजे उनका मुखमंडल एक अपूर्व आनंद ज्योति से जगमगा उठा तथा केश एवं अंग के रोम कदम्ब पुष्प के केसर की तरह खड़े हो गए। इस आनंद पुलक के बीच ही उनका अंतिम श्वास बाहर निकला। महापुरुष स्वामी शिवानंद महासमाधि द्वारा अपने हृदय देवता के पाद पद्मों में चिरकाल के लिए विलीन हो गए। इसी के साथ श्री रामकृष्ण शिष्य स्वामी शिवानंद जी का जीवन वृतांत समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।